श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। योग अमृत। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगी राज संत श्री आशाराम जी महाराज। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को दुर्बल समझना। योग करो, साधना करो, कुछ भी करो, मगर पहले अपने सर्वशक्तिमत्ता का अनुभव कर लो, साक्षात्कार कर लो। ओम। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आशाराम जी आश्रम, मोटेरा रोड, साबरमती, अहमदाबाद। निवेदन। योग साधना मनुष्यों के लिए बहुत रहस्यपूर्ण एवं महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग जो इस विषय में जानकारी नहीं रखते और लोगों को मार्गदर्शन देने का दुस्साहस करते हैं, वे नीम हकीम खतरे जान वाली युक्ति के अनुसार कई बार साधकों का अहित भी कर जाते हैं। अतः इस संबंध में अनुभवी महापुरुषों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। यह छोटी सी पुस्तिका पूज्य श्री द्वारा उच्चारित की गई सहज अमृतवाणी का एक छोटा सा संकलन है। योग साधकों के लिए यह पुस्तिका अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। योग विषय में अधिक जानकारी के उत्सुक पाठक वृंद हमारे द्वारा प्रकाशित योग लीला पुस्तक मंगाकर पढ़े। उसमें पूज्य श्री के साधना काल के यौगिक अनुभव एवं उनके संपर्क में आने वाले अन्य साधकों के उत्तम यौगिक अनुभवों का भी समावेश है। अधिक जानकारी अथवा मार्गदर्शन के लिए प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। श्री योग वेदांत सेवा समिति। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगी राज परम पूज्य संत श्री आशाराम जी महाराज। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। परम पुरुषार्थ। मंगलवार 26/7/1979, भावनगर, गुजरात। मनुष्य सदैव बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हुए जीता है। यदि ऐसा होता, यह अनुकूलता होती तो मैं यह कर देता, मैं वह कर देता। सुधारक कहते हैं कि यदि हमारे साथ यह सुविधा होती तो हम दुनिया को हिला देते। सब बाहर देखते हैं मगर भीतर, अपने भीतर कोई नहीं देखता। वस्तुतः जिसका भीतर ठीक हो जाए उसका बाहर अपने आप ही ठीक हो जाता है। भीतर से जो अपने को अनुकूल बना लेता है उसके लिए बाहर की सब प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती है। बाहर का बैकग्राउंड उससे ही अनुकूल मिलता है जिसने अपना भीतर का बैकग्राउंड ठीक कर लिया है, जो भीतर से अपने आप को ढूंढ चुका है, जिसने भीतर से अपने आप को पा लिया है, जो भीतर से शांत है, प्रसन्न है। उसे बाहर अशांति नजर आ नहीं सकती, उसे सर्वत्र खुशियां ही नजर आती है। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन हम तुरंत कह उठते हैं, क्या करें जी, हम ही गृहस्थी है। सुबह से शाम तक हम तो अपने काम धंधों में ही उलझे रहते हैं। हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? आप तो संत हैं, आपके पास तो काफी समय है। अरे, राजा जनक भी तो गृहस्थी था। आपको तो केवल अपने एक परिवार का ख्याल रखना पड़ता है, उसको तो सारा राज्य का प्रबंध देखना पड़ता था, फिर भी वह प्रसन्न रहता था कि नहीं? और संत तो सारे समाज के कल्याण को देखते हैं। संत बनना कोई सरल कार्य नहीं है। मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। संत को तो जितना वह समाज से पाता है उसके बदले में समाज को कई गुना देना पड़ता है। एक साधु था, वह एक फार्म खेती में कुटिया बनाकर रहता था। फार्म का मालिक, वह संपन्न शिष्य भी उसकी खूब सेवा करता था। साधु खूब माल मिष्टान खावे, खाली समय में चिलम पिए और अलमस्त पड़ा रहे। खा पीकर गोल मटोल हो गए थे वो। एक बार संत कबीरदास उधर से निकले। उन्होंने अलमस्त पड़े हुए उस साधु को देखा तो उसके पास चले आए और धीरे से पूछा कि आप भक्तों से जो कुछ पाते हैं
उसके बदले में उनका कुछ कल्याण भी करते हैं कि नहीं। वह साधु बोला, कल्याण क्या, यह सेठ मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूँ। शिष्य से सेवा लेने का मेरा अधिकार है। कबीर जी बोले, यह तो ठीक है कि सेवा लेना आपका अधिकार है, पर उस सेवा के बदले में शिष्य का कल्याण करने का कर्तव्य भी आपका है। यह आप क्यों भूलते हैं? यह सुनकर वह साधु जरा तैश में आ गया और बोला, जाओ जाओ जी, तुम सफ़ेद कपड़े वाले हम साधुओं को उपदेश करते हो। बस कबीरदास जी के कहने को अब कुछ बचा नहीं था। वे चल पड़े। काफ़ी समय के बाद पुनः जब वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह कुटिया खाली पड़ी है। कहाँ चला गया साधु? लोगों से पूछने पर पता लगा कि उनका शरीर शांत हो गया है। कबीर तो योगी थे, उन्होंने ध्यान लगाया तो पता लगा कि वही अलमस्त साधु बैल बनकर सामने वाले रहट में जुता हुआ है। हाँकने वाला पूछ मरोड़ कर लठ मार मार कर उसे हाँक रहा है। कबीर समझ गए कि इसने केवल खाया ही खाया है, चुकाया नहीं, इसलिए अब बैल बनकर पिछला खाया हुआ चुका रहा है। योग में बहुत बल है। योगी क्या नहीं कर सकता। योगी चाहे तो कहीं भी अपना दर्शन दे सकता है, वह चाहे तो अदृश्य हो सकता है, वह चाहे तो किसी के भी अंतःकरण के साथ संबंध स्थापित कर उससे बातचीत कर सकता है और उसको अपने कहने में चला सकता है। तो कबीर जी ने ऐसी ही यौगिक युक्ति से उस बैल के कान में जाकर कहा, कहिए भूतपूर्व महाराज जी। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर बैल चौंका और पूर्व स्मृति आते ही उसकी आंखें डबडबा गई। बड़ी श्रद्धा के साथ पश्चाताप करता हुआ वह कबीर जी की ओर देखने लगा। कबीर जी ने कहा, मैं पहले ही कहता था कि जो कुछ हम शिष्यों का खाते हैं उसका बदला भी चुकाना चाहिए। आप उस समय माने नहीं थे, इसलिए अब मार खा खा कर चुकाना पड़ रहा है। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब थोड़ा कर्जा और बचा है। अब तो सुस्त मत बनो। जल्दी जल्दी चुस्ती से काम करके यह भी उतार दो और इस दुखपूर्ण योनि से छुटकारा पाओ। कबीर जी आशीर्वचन सुनकर बैल अपनी सुस्ती छोड़कर एकदम काम में लग गया। हाँकने वाला बेचारा कुछ भी समझ नहीं सका कि कबीर जी ने वहाँ खड़े खड़े ऐसा क्या जादू किया। ऐसा मरा मरा अड़ियल और सुस्त बैल एकदम फुर्तीला बन गया। हाँकने वाला तो क्या, अच्छे अपने को समझदार मानने वाले 30 मार खाम भी योगी और संतों की चालें नहीं समझ सकते। यह तो थोड़ा बहुत वे ही समझ सकते हैं जो थोड़ा बहुत उनके सानिध्य में रहे हैं अथवा जिन पर उनकी स्वयमेव कृपा होती है। समझ पूर्वक कोई जिए तो वह भी साधु है, मगर वे समझ से जीता है तो वह साधु भी गृहस्थी ही है। समझ पूर्व विवेकपूर्ण व्यवहार भक्ति बन जाता है और वे समग्र की भक्ति भी व्यवहार बन जाती है। लोग सोचते हैं आत्म साक्षात्कार करना तो साधुओं का काम है, हम तो गृहस्थी है। अरे भाई, साधुओं का ही नहीं है और साधुओं का तो यह काम हो चुका है। उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी गृहस्थी को है। फिर लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं हुई भगवान का भजन करने की, अभी तो मौज शौक के दिन हैं, बुढ़ापे में देखेंगे जैसे भगवान पर एहसान करेंगे भक्ति करके। अरे करते हो तो अपने लिए करते हो, अपना जीवन सुधरे इसलिए करते हो, कोई भगवान के लिए करते हो क्या? भगवान की भक्ति लोगों ने फालतू समय का उपयोग समझ लिया है और जब दुख पड़ता है तब तो ईश्वर चिंतन करते ही है। फिर पहले से ही क्यों न करे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इस उल्टी समझ के कारण ही लोग दुखी होते हैं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, दुख देखना हो तो संसार में जाओ,
संसार में लोग बेचारे बड़े दुखी हैं, बिना अग्नि के जलते हैं, बिना ताप के तपते हैं, बिना पानी के डूबते हैं। सिंध में एक बड़ा प्रसिद्ध फकीर हुआ है। बताया कि माँ ने एक बार कहा, बेटा बताया जा अग्नि ले आ, भोजन पका लूँ। बताया ने कहा, माँ अग्नि नहीं है, कहाँ से लाऊं? माँ बोली, बेटा तू तो बड़ा पहुँचा हुआ है, जा नरक से ही ले आ। कहते हैं वहाँ भयंकर अग्नि से पापी जलते हैं। बताया ने कहा, नहीं माँ, नरक में अग्नि नहीं है, ये तो लोग मुँह राग द्वेष की अग्नि यही से साथ ले जाते हैं। लोग अपनी बेसमझी समझाने पर भी नहीं छोड़ते। राग द्वेष मेरा तेरा, लोभ मोह क्रोध कपट सब अपने साथ रखते हैं मरते दम तक, और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। राजा जनक की बात बताता हो। जनक एक ही नहीं हुए हैं, 22 जनक हुए हैं। उनमें से एक की यह कथा है। एक बार महाराज जनक स्वर्ग की सैर करना चाहते थे। भगवान के दूतों ने कहा कि आप स्वर्ग तो चले, मगर आपके द्वारा कोई पाप कर्म भी हुआ है, अतः वाया नरक होकर जाना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान के दूत जब जनक को स्वर्ग ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में पहुंचने पर दूतों ने उनको सचेत करते हुए कहा, महाराज अब आपको नरक के बीच में से निकलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, ले चलो। जब नरक के पास से गुजर रहे थे, तब जनक के कानों में बहुत से लोगों का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। जनक ने देवदूतों से कहा, यह क्या है? यह आवाज़ एक काहे की है? दूत बोले, महाराज नरक में पापी अपने पापों का फल भुगते हुए नरक की आग में जल रहे हैं, उसी का करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। इतने में जनक ने सुना, महाराज आप थोड़ी देर और रुक जाइए, आपको छूकर आने वाली हवा से और आपकी उपस्थिति से हमको बड़ी शांति मिलती है। जो पुण्यात्माएं होती है, जो संत हृदय होते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से आसपास के लोगों को आत्मिक सुख का आभास होता है। इसलिए कहते हैं संतों का संग करो, कुसंग से बचो। कुसंग से हृदय अशांत होता है, सत्संग से हृदय शांत होता है, ठहरता है। कैसा भी अस्थिर चित्त व्यक्ति हो, वह यदि जिज्ञासा से किसी सच्चे संत के नज़दीक जाएगा तो उसको शांति का आभास होगा। कितनी मात्रा में होगा यह तो वह कितनी देर तक उनके संग में रहता है इस पर, एवं कितनी उसकी श्रद्धा उन संत के प्रति है, इस बात पर निर्भर है। तो जनक के उधर से गुजरने मात्र से पापी लोगों को बड़ी शांति मिलने लगी। उनकी करुण पुकार से जनक वहीं ठहर गए। जनक ने दूतों से कहा, मैं अकेला ही सुखी हूँ, उसकी बजाय तो इनको सुखी होते देखकर अधिक आनंद आ रहा है। मैं तो इधर ही रुक जाता हूँ। मगर दूत बोले, नहीं महाराज, आपने पुण्य किए हुए हैं, इसलिए आप नरक में नहीं रुक सकते, यह नियम है। आप पुण्यात्मा है, अहिर आपको स्वर्ग चलना ही पड़ेगा। जनक ने कहा, तो मैं अपने पुण्यों को इनको दान कर देता हूँ। मगर जनक के पुण्यों का दान करते ही पुण्यों के दान का एक महापुण्य फल और उसके पुण्यों में बढ़ गया। दान में बड़ी ताकत है। दान मनुष्य को मनुष्य तत्व से देवत्व की ओर ले जाता है। विवेकानंद कहते थे, यह धर्म सीख लो, त्याग त्याग त्याग। त्याग मनुष्य को ऊंचा उठा देता है। हम सोचते हैं त्याग से हमारा कुछ घट जाता है, यह इसलिए कि प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को हम नहीं जानते। यह प्रकृति का नियम है कि जो जितना त्याग करता है उतना, बल्कि उससे अधिक ब्याज सहित पाता है। जो खोता है वही पाता है, मगर जो संभाल के रख लेता है वह न स्वयं के काम में ला पाता है, न उससे दूसरों का हित ही कर पाता है। कहते हैं एक बार नदी और तालाब में झगड़ा हुआ।
तालाब ने अपनी समझ से नदी को यह सलाह दी कि तू बड़ी भोली और मूर्ख है कि सारा पानी समुद्र को दे देती है। वह तो तुझे इसके बदले कुछ भी नहीं देता, कभी किसी के सामने तेरा गुण भी नहीं गाता। अब तो अपनी नादानी छोड़ और मेरी तरह संग्रह करना सीख। मगर नदी ने उसकी एक भी न मानी और अपने पास आया उसे देने में ही लगी रही। वह धैर्यवान थी, त्याग ही उसका प्रमुख गुण था। उसका आचरण वेदांती था, इसलिए वह सूखी नहीं, जितना देती रही उतना पाती रही। सदैव निर्मल, पवित्र, उत्साही बनी रही। मगर दूसरी तरफ वह तालाब जो संग्रही था वह सूखता चला गया। उसका पानी पड़ा पड़ा सड़ता रहा और बदबू मारता रहा। गांव के लोग उसमें कचरा डालने लग गए। न प्रजया धनेन न चैजया त्यागेन केन अमृतत्वमानुषः। अर्थात मुक्ति न संतानों से होती है न धन से न यज्ञ से, वह अमृत तत्व केवल त्याग से मिलता है। कबीर जी कहते हैं, राम नाम के कारणे सब धन दियो खोय, मूर्ख जाने घटी गयो दिन दिन दुगनो होय। त्यागो ही महापूज्यो सद्यो मोक्ष प्रदायकः। त्याग महापूजनीय है, जल्दी से जल्दी मोक्ष दिला देता है। तो त्याग बड़ा धर्म है। जो ही जनक ने अपने पुण्यों का त्याग किया तो दूत बोले, अब तो महाराज आप और जल्दी स्वर्ग में चले, क्योंकि आपके त्याग से एक त्याग करने का बहुत बड़ा पुण्य और आपके पुण्यों में बढ़ गया है। राजा जनक ने कहा, मैं अपने त्याग के पुण्य का भी त्याग करता हूँ। इतने में तो साक्षात भगवान विष्णु वैकुंठ से विमान लेकर आए और बोले, आपने सब पुण्य त्याग किया और त्याग के महापुण्य का भी त्याग किया, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ आ गया हूँ। इस कथा से सिद्ध होता है कि जो अपने सर्वस्व का, पुण्य आदि के फल का भी त्याग करता है, वह आत्म शांति का स्वाद पाता है और प्रभु उसके पास ही होते हैं। ऐसे पुरुष की उपस्थिति मात्र से जैसे नरक की यातनाओं में जलते हुए आदमियों को शांति मिली थी, वैसे ही मृत्यु लोक में संसार की यातनाओं से परेशान व्यक्तियों को ऐसे सत्पुरुषों के सत्संग और सानिध्य से शांति मिलती है। जिसको अपने बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती का दिवाला जल्दी निकालना हो, वह सटोरियों, शराबखोरों और सिनेमा देखने वालों का भी संग करे। जिसको केवल ज्यादा धन कमाना है, वह सेठियों का संग करे। जिसको शांति और धन दोनों कमाना है, वह भक्तों का संग करे। और जिसको आत्मधन ही कमाना है, ऐसा धन जिससे बड़ा कोई धन नहीं, यानी आत्म साक्षात्कार करना, वह काबिल संत की शरण ले। जिस वस्तु की इच्छा है उसके पहले अधिकारी बने। ऐंठा, झूठा, कागज कचरा भी अपने में कुछ योग्यता रखता है तो उसे भी लोग काम में लगा देते हैं, वह भी रास्ते से उठा लिया जाता है। तो पहले यह विवेक बुद्धि से विचार करे कि हमें क्या चाहिए, नश्वर चाहिए कि शाश्वत, माया चाहिए कि मायापति, काम चाहिए कि राम। यदि राम चाहिए, यदि ईश्वर चाहिए, तो पहले अपने को ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के योग्य बनाएं। जप, तप, संयम, सत्संग आदि करके अपने हृदय को शुद्ध बनाएं, तो ईश्वर अपने आप हमारे शुद्ध हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जो सुख की इच्छा करता है और दुख से डरता है, उसके भाग्य में दुख ही आता है। और जो सुख की इच्छा नहीं करता, वह दुख से डरता नहीं, उसे ईश्वर का आनंद मिलता है। संसार में सारी इच्छाएं तो कभी किसी की भी पूरी नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर की भी पूरी नहीं होती, मनुष्य तो क्या देवराज इंद्र की भी पूरी नहीं होती। हम कितनी ही प्रतिष्ठा हासिल कर ले, कोई न कोई निंदा करने वाला बना ही रहता है। हमें लोग अच्छा ही कहता रहे,
हमारी लोग प्रशंसा ही करते रहे, यह सोचना ही मूर्खता है। सदैव अनुकूलता नहीं रहती, प्रतिकूलता भी आएगी। अनुकूलता में राग न रहे और प्रतिकूलता में द्वेष न रहे। दोनों स्थितियों में सम रहने की चेष्टा करें। जिसने दोनों स्थितियों में सम रहने की कला सीख ली, उसे ईश्वर की झलक मिल जाती है। उसी ने समझो जगत में बड़ा काम किया है। उसने जहां में बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। संसार में धन कमा लेना बड़ी बात नहीं है, यश कमा लेना बड़ी बात नहीं है, सत्ता या पद कमा लेना बड़ी बात नहीं है। छोकरा, छैया, कार, बंगला आदि ठाट बाट बढ़ा लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपने आप को जान लेना। हम कौन है इसको जान लेना। मैं कौन हूँ यही जानना सबसे बड़ी बात है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर था नहीं। गरीबी एक अवस्था थी, अमीरी एक दूसरी अवस्था है। दोनों को मैंने देखा है। मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा बना नहीं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये तीनों अवस्थाएं हैं जो आई, जिनको मैंने देखा। अवस्थाएं आती है, बदलती है, मैं कभी नहीं बदलता। मैं तो इन अवस्थाओं का दृष्टा साक्षी चेतन आत्मा हूँ। राग द्वेष, हर्ष शोक, गरीबी अमीरी, जवानी बुढ़ापा ये सब आते हैं जाते हैं। मन बुद्धि शरीर के ये सब धर्म हैं, उनकी अवस्थाएं हैं। इनमें मैं क्यों विचलित हो। ये आने जाने वाली सब अवस्थाएं सपना है, सपने की तरह बीत जाने वाली है। मैं वह सब सपने की तरह देख रहा हूँ। यह अटकल है ब्रह्म ज्ञान की, जिसको संत ही जानते हैं। यही रास्ता है दुखों से छूटने का। यह अटकल नहीं सीखी तो 1000 मालाएं घुमाओ, 1000 जप तप करो, 1000 प्रकार की पूजाएं करो। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे चित्त को विचलित कर देगी। यदि चित्त स्थिर नहीं होता तो समझो हमारी साधना आगे नहीं बढ़ी है। चित्त को स्थिर करने में योग, ध्यान और सत्संग मदद करते हैं। कई लोग वर्षों घर छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, मगर जो ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो वर्षों पुराना राग द्वेष, क्रोध आदि भड़क उठता है, क्योंकि उन्होंने साधना तो की मगर वे किन्हीं काबिल संत महापुरुष का संग नहीं कर पाए। ब्रह्मज्ञान की अटकल ब्रह्मज्ञानी संत ही बता सकते हैं। संत तो बहुत मिल जाते हैं, मगर ऐसे संत किसी पुण्यवान भाग्यशाली को ही मिलते हैं। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। पर्वत बहुत है, पर हर पर्वत पर माणिक्य की खाने नहीं होती। हर हाथी के पास मोती नहीं होते और हर वन में चंदन के पेड़ नहीं होते। वैसे ही साधु पुरुष तो बहुत होते हैं, परंतु आत्म साक्षात्कार किया हुआ तो उनमें कोई विरला ही होता है। ऐसे कोई ब्रह्मनिष्ठ संत मिल जाए तो अपने को अपने भीतर देखने की कला सिखा दे, जो हमें अपना आपा दिखा दे। बस फिर हमें दुनिया में कुछ भी कष्ट आवे, कैसी भी परिस्थिति बने, हमें विचलित नहीं कर सकेगी। फिर संसार में कोई ऐसा कष्ट नहीं है, ऐसा दुख नहीं है जो हमें हिला सके। फिर कोई बंधन शेष ही नहीं रहता। फिर संसार में कोई प्रतिकूलता, कोई अशुभ नजर ही नहीं आती। फिर संसार के सारे दुख फीके लगते हैं, क्योंकि आत्मानंद प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे संत की खोज करें, उनके चरणों में बैठे, उनके मार्गदर्शन में चले और आत्म साक्षात्कार करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यही परम पुरुषार्थ है। ओम 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 ओम।